आज के इस वीडियो में अपन है प्रश्नावली 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उन 4 प्रश्नों में आपको क्या करना है कि निम्न रेखीय समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए और कौन सी विधि उचित है वो बताइए। तो उचित के लिए तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? प्रतिस्थापन विधि उचित होती है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से अपन किसी भी समीकरण निकाय का हल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो पहला आपको समीकरण निकाय दे रखा है उसको कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तो अपन पढ़ी है, विलोपन विधि से कर रहे हैं। अब विलोपन विधि के अपन चरण है वो पहले पढ़े हैं। ये तो इसका पहला समीकरण है और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इसका दूसरा समीकरण। तो विलोपन विधि में जब भी हल करते हैं तो सबसे पहले जिसका विलोप किया जाता है अर्थात जिसको हटाया जाता है उस चर के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ चाहे x के गुणांक बराबर करो या y के गुणांक बराबर करो, तो मैं यहाँ y के गुणांक बराबर कर रहा हूँ। तो y के गुणांक बराबर करोगे तो यहाँ इसके साथ में कितने गुणांक है? y के साथ में 3 है। तो यहाँ भी 3 आने के लिए क्या करोगे आप? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करने पाने? 3 से गुणा करने पर। अब 3 से इसको गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3y बराबर 5 3 15। ये समीकरण नंबर 1 का 3 बन जाएगा। अब दो नंबर का समीकरण उसको नीचे लियो, तो वो 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। अब दोनों समीकरणों हल करेंगे अपन तो जो भी अपन बराबर करे हैं उनके चिन्हों को देखोगे तो बराबर किस चीज किया है? हमने y चर को बराबर किया है। तो जिसको बराबर करो उसके सामने के चिन्हों को देखो, वो चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ो और दोनों चीज समान है तो घटाओ। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ प्लस है ये माइनस हो गया, कैसे हैं? अलग अलग है। तो दोनों समीकरणों आपको जोड़ना होगा। तो आप आगे करेंगे समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर। आप जोड़ोगे तब ये कितने हो गए? 5x हो गए 5x। ये प्लस का 3y ये माइनस का 3y, तो जोड़ोगे 0 आएगा। और ये जोड़े कितने हो गए? वो 19 हो गए। x बराबर 19/5। तो ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया। अब ये मान समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो चाहे 3 में, तो आगे क्या करोगे? x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखो क्या देखा है? ये है और यहाँ जो x है उसके सामने कितना लिखोगे? 19/5 प्लस y बराबर 5 और y बराबर 5, इसको 19/5 को आगे लियोगे माइनस 19/5। अब इसका हल कर लोगे तो हल करोगे क्या होगा? लघुत्तम क्या आया? 5 आएगा। 1 का भाग 5 दिया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। अब 5 का भाग 5 में दिया 1 बार, 1 को 19 से गुणा तो 19। अब 25 में 19 घटा दो कितना बच गया? 6। ये किसका मान आ गया? y का। तो x बराबर कितना है? 19/5 और y बराबर कितना है? यानी 6/5। इस प्रकार से पहले प्रश्न का अपन हल प्राप्त करेंगे। अब दूसरा देखो क्या है? दूसरा जो पहला समीकरण देखा वो है क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। दूसरे को देखो 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें आप देख रहे हो कि 2 का भाग सब में लग रहा है, तो जिसका कोई संख्या भाग लगे तो सबका भाग दे दिया करो। तो सब में 2 का भाग 2 कितने बार गया? यहाँ 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, इसको 2 नंबर लगा। अब इतना करने के बाद आप देखो कि जो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है उनके किसी एक चर के गुणांक बराबर है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, गुणांक बराबर नहीं है। तो दोनों में से किसी एक के गुणांक बराबर करो। अब की बार अपना गुणांक बराबर है x के कर रहे हैं।
तो पहले वाले प्रश्न में किसके कर लिया अपन y के, अब की बात किससे करें अक्ष के। तो अक्ष से गुणा बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुणा करना होगा, यहाँ कितना है 3 है तो 3 से गुणा करना होगा। अब समीकरण कौन सा है 2 है तो अपन क्या लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने को, आप 3 से गुणा कर दो इसको। आप गुणा करो क्या लिख जाएगा 3x माइनस का 3y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 3 है। तो ये 3 किसका बनाया 2 का 3 बनाया था। तो एक समीकरण को इसके नीचे ले आओ तो नीचे लाओ तो क्या है 3x प्लस का 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 3। अब जिसके गुणांक बराबर किए हैं तो किसके किए अपन ने x के बराबर किए हैं, उसके सामने के चिन्ह देखो वो समान है या अलग अलग है। तो समान है तो समान होने पर घटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब घटाओगे तो इसके क्या जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलेंगे नहीं, घटाने में क्या होंगे चिन्ह बदल जाएंगे। तो चिन्ह सबके नीचे वाले प्लस है, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था माइनस कर दिया। अब यहाँ देखो ये प्लस के 3x है, ये माइनस के 3x है, इसमें से इसको घटाओगे 0 बचेगा। अब ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 4 है, तो दोनों समान चिन्ह है तो एक जो जोड़ दो तो माइनस के 7 हो गए। अब इसमें आगे ये माइनस का 10 है और ये माइनस के प्लस के 3 है। अब 10 में से 3 प्लस वाले कम कर दो तो माइनस के 7 आ गए। अब y बराबर -7 बटा -7, अब 7 में 7 का बातोगे 1, -1 तो प्लस हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y बराबर 1 समीकरण 1 में या 2 में या 3 में रखो, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो कौन सा है ये है, तो उसमें ये 3x लिख दिया मैंने प्लस 4, अब यहाँ कोई चीज नहीं तो गुणा y का मान आ गया इस y के साथ ये बराबर 10। अब 3x प्लस 4 को 1 से गुणा 4 बराबर 10। अब आगे यानी 3x बराबर 10, अब इस 4 का आगे जा रहा हूँ ये -4। अब 3x बराबर 10 में 4 घटा दिया 6, तो x बराबर 6 बटा 3, तो x बराबर आ गया 2। तो यहाँ x बराबर तो 2 है और y बराबर है 1 है। तो अब इसे जो समीकरण निकाय है दूसरा उसका हल क्या होगा x बराबर 2 और y बराबर 1, इस प्रकार से इसका हल प्राप्त करें। आप पहले क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा समीकरण आपको ये दे रखे हैं। तो विलोपन विधि से हल करते समय सबसे पहले जो समीकरण अगर कोई मानक रूप में दिया होता है, यहाँ किसी में मानक रूप में है तो उसकी संख्या को आगे लो और अचर पदों को पीछे लाओ। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन 3x माइनस 5y, ये तो यहाँ रखेंगे 4 को आगे ले जाएंगे, 4 माइनस का तो आगे जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, ये समीकरण है। अब इसमें 2y आगे है जिसको पीछे लाओगे तो अब यहाँ क्या हो जाएंगे 9x माइनस का 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 है। तो क्या बताया पहले स्टेप में अगर कोई समीकरण मानक रूप में या इसलिए प्रकार दूसरा ऐसे रूप में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ चर पदों को तो दाहिने पक्ष में लाओगे बाएं पक्ष में और अचरों को दाहिने पक्ष में लाओगे। तो ले लिया अपन ने यहाँ 4 अपने स्थापन नहीं था उसको आगे देंगे, यहाँ 2y भी अपने स्थापन नहीं था उसको पीछे ले। अब यहाँ लाने के बाद में वही अपन है यहाँ के किसी एक के चरपदों को समान करेंगे। तो अब की बार मैं यहाँ y को समान कर रहा हूँ, कौन से चर को समान कर रहा हूँ y को। तो y को समान करने के लिए देखो यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो समीकरण 1 को तो यहाँ 2 संख्याओं से गुणा करो, समीकरण 2 को यहाँ को संख्या को गुणा करो। तो समीकरण 1 को तो किसी करोगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करने। तो अब समीकरण 1 है उसको इससे गुणा करोगे आप 2 से, तो सबको 2 से गुणा करो। तो पहले यहाँ 3 दूनी 6x माइनस का 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी
8 ये 3 हो गए। अब इसको किससे गुणा करना है? 5 से। तो 5 से 9 पंजे 45 पारस का 5 दूनी 10 y बराबर 7 पंजे 35। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? इसको 4 देते। आप जिसको बराबर किया उसका चिन्ह देखो। तो बराबर किसको किया मैंने? y चर को किया है। y चर दोनों किसके हैं? चिन्ह माइनस के हैं। तो समान चिन्ह होने पर क्या करोगे? घटाओगे। समान चिन्ह होने पर क्या करोगे? जोड़ोगे। तो वही क्या करोगे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर वही घटाओ तो क्या होता है? आपको नीचे के चिन्ह हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। आगे यहाँ 45 तो माइनस के हैं, 86 इसके प्लस के। 45 में 6 कम कर दो, माइनस के 39। अब यहाँ ये 10 प्लस के हैं, ये 10 भाई माइनस के, घटाओगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ 35 तो किसके हैं? माइनस के हैं। 8 किसके हैं? प्लस के हैं। तो 35 में से 8 कम कर दो तो कितने बचेंगे? वो 27 बच रहे हैं ना? 27 बच गए किसके? माइनस के। अब उसके बाद कोई अक्ष बराबर माइनस के 27 बटा माइनस के 39। आप दोनों में आप देख रहे हो यानी 3 का भाग दे रहा है। 3 का माइनस मान तो प्लस हो जाएगा। 3 का भाग दिया यहाँ पर 9 बार, यहाँ भाग दिया कितना आ गया? 13 बार। तो अक्ष का मान यहाँ 9/13 आ गया। कितना आ गया? 9/13 आ गया। अब ये अक्ष बराबर 9/13 है, वो समीकरण 1 में रखो। अक्ष बराबर 9/13 समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 देखो क्या है? तो समीकरण 1 ये है। तो इसमें वही 3 तो यहाँ है ही, है ना? अब अक्ष के बराबर अक्ष बराबर 9/13 तो 9/13 प्लस ये माइनस 5y बराबर 1। अब इसको यहाँ कर रहे हैं नहीं तो ये कितना हो गया? 27/13 माइनस 5y बराबर 6। आज के बाद में इसको आगे हल करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? माइनस 5y बराबर 4। माइनस 5y तो यहाँ रख लिया, 4 आगे पहले से ही। अब इसको यहाँ से उठाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 27/13। आज इसका हल करेंगे तो पहले इसका हल तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 1 का भाग 13 में दिया 13 बार, 13 को 4 से गुणा गया, 13 चौके 52। 13 भाग 13 में एक बार, 1 को या 27 से गुणा तो 27। आज इसके बाद में 52 में से 27 घटाओ तो यानी कितने बच गए हैं यहाँ? 25। तो 25/13। अब इसके बाद में यहाँ माइनस 5y का मान आ रहा है, इसका है तो यहाँ से हम y रखेंगे और इस 5 को आगे लाएंगे। अब ये 5 किसमें आएगा? नीचे भाग में आएगा, इसमें आएगा वो। तो यहाँ आगे क्या करो? यहाँ गुणा लगा माइनस 5 कर दो। अब माइनस 5 का भाग 25 में दो, कितना आ गया? वो 5 का। अब y बराबर तो कितना आ गया? ये जो माइनस है वो यहाँ लगा माइनस 5/13 माइनस 5/13। तो यहाँ अक्ष का मान कितना है? 9/13 और y का मान कितना है? माइनस का 5/13। इस प्रकार से दोनों मानों को आप प्राप्त करोगे। आज जो चौथा समीकरण देगा वो भिन्न रूप में आपको दे रखा है। जो भी समीकरण आपको भिन्न रूप में दिया जाता है उसको पहले सरल समीकरण बदलो। अब सरल समीकरण अपन कैसे बदलेंगे? या तो दोनों का अलग अलग लघुत्तम निर्भर से गुणा करो, या जो लघुत्तम आते हैं उसी से पूरे को गुणा कर दो। तो जैसे यहाँ 2 और 3 के लघुत्तम में 6 आते हैं तो 6 से पूरे को गुणा कर दो। यहाँ 3 आते हैं तो 3 को पूरे को गुणा कर दो। यहाँ अलग अलग यहाँ लघुत्तम ले लो, बाद में गुणा करो। तो अपन यहाँ क्या करते हैं? जो समीकरण 1 दे रखा है उसको क्या कर रहे हैं अपन? यानी 6 लघुत्तमों से गुणा करें तो समीकरण इसका नंबर 1 दे दो और इसका नंबर 2 दे दो। तो समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर अब 6 से गुणा करोगे, कैसे गुणा करेंगे?
x बटा 2 इंटू 6 प्लस 2y बटा 3 इंटू 6 बराबर -1 इंटू 6। अर्थात 6 से क्या किया है, पूरे को गुणा कर दिया। अब गुणा करते आपको यहाँ वो सरल समीकरण आ जाएगा। यहाँ भाग दिया 2 का 6 में 3 बार, यहाँ 3 का 6 में भाग दिया 2 बार, आगे गुणनफल है। अब 3 को x से गुणा करो 3x, 2 को 2y से गुणा करो 4y, इसको इससे गुणा करोगे आ गया माइनस का बराबर माइनस का 6। अब इसका ये पहला रूप का सरल रूप ही आ गया। जो पहला समीकरण था ना उसका सरल रूप ही आ गया, वो तो भिन्न रूप में था, अब इसको किसमें ले लिया बात सरल रूप में ले लिया। अब ऐसा ऐसा ही समीकरण 2 को तो वही क्या करो, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने का। अब 3 से गुणा क्यों करे अपने कि वहां उसके लघुत्तम 3 ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ इसके नीचे भी 1 है, यहाँ 3 है, तो लघुत्तम क्या होंगे 3 होंगे। अब 3 से उसको गुणा कर दो, तो अब x गुणा 3 माइनस y बटा 3 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 3। तो सब पदों को किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अब गुणा करके यहाँ क्या जाएगा 3x, यहाँ कितना आ गया 3 से 3 तो भाग दे दिया, एक बार गया माइनस y बराबर 3 दिया। ये समीकरण नंबर 2। आज समीकरण 1 और 3 के गुणांकों को देखो, तो गुणांकों को देखने पर आपको पता चलता है कि पहले से आपसे गुणांक समान आ रहे हैं, तो यहाँ हमें समान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x, तो उसको इसके नीचे ले जाओ और 3x को यहाँ नीचे ले आए, प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। ये समीकरण नंबर 1। अब उसको आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा, तो जिसके गुणांक बराबर है उसके चिन्हों को देखो। तो 3x से जो गुणांक है वो चिन्ह है वो क्या है, प्लस प्लस का है, तो समान चिन्ह होने पर घटाओगे, अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़ोगे, तो वही क्या लिखोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप घटाओ तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस का किसका हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का। अब ये घटाओगे तो क्या हो गया, एक 3x प्लस का, एक 3x माइनस का, तो 0 हो गया। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये 1 है, ये 4 है, तो माइनस कितने हो गए 5y। अब यहाँ ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, नीचे वाला चिन्ह प्लस का है, तो नोट 6 कितना हो गया 15। अब y बराबर 15 बटा माइनस 5, अब y बराबर माइनस का 3। पहले ऊपर हमें तो 5 का भाग 3 पड़ जाएगा, और माइनस ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, होगा माइनस। अब ये जो मान है वो समीकरण 1 में को, तो आप वही क्या करोगे आगे, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण तलो कहाँ है, ये है। अब वही 3x प्लस का 4 गुना y का मान आ गया, y से क्या लिखोगे -3, तो -3 बराबर माइनस का 6। अब 3x से इन दोनों गुणा करो, प्लस माइनस गुणा होगा माइनस का 12 बराबर -6। अब 3x बराबर -6 प्लस का 12, अब प्लस के 12 में से माइनस के 6 कम कर दो, तो 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटा 2, 6 बटा 3, तो x बराबर कितना जाएगा 2। तो यहाँ x बराबर तो 2 है और y बराबर -3 है। तो इस प्रकार से हम, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर है 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 से आपको प्रश्न दिए गए हैं। 5 में जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, पहले उसको क्या करना है, आपको बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है, फिर यदि उनका अस्तित्व है तो आपको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो पहला जो प्रश्न आपको दे रखा है उस प्रश्न में आपको ये दिया गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको उस भिन्न का अंश और हर मानना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y। क्या माना होगा, जब भी भिन्न आपको ज्ञात करनी हो तो ओ से भिन्न का आपको अंश और हर मानना होगा। अब
ये अंश और भिन्न से आप जानते हो कि भिन्न किसे कहते हैं कि जो अंश बटा हर के रूप में ली जाती है तो वो भिन्न कहलाती है। तो अभिष्ट भिन्न है वो क्या हो जाएगी अंश बटा हर। अंश तो कितना x है, हर कितना है y है, तो वो अभिष्ट भिन्न क्या होगी x बटा y होगी। अब x और y के मान अपन याद करेंगे, वो याद रखेंगे तो वो भिन्न आ जाएगा। अब पहला जो आपको कह रहा है कि भिन्न, पहली बार में क्या कहा आपको, यानी अंश में एक जोड़ दे हर में घटा दे तो एक प्राप्त होती है। तो भिन्न ये है आपको पहले कथन के अनुसार क्या कर रहा है, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। तो अंश में हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, हर में क्या कर दिया अपन एक घटा दिया, तो वो भिन्न एक में बदल जाती है या एक प्राप्त होती है, एक में बदल जाती है या इस भिन्न का जो मान है वो एक आ जाएगा। तो ये पहला आपको बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको सरल कर लोगे, सरल कैसे करोगे, इसके नीचे एक ले लो और मध्य गुणा कर लो, और एक को पहले आज इससे गुणा के बाद प्लस का एक, इसको इससे गुणा कर क्या जाएगा y माइनस का एक। अब y को पीछे ले से एक को आगे ले जाओ, आज से माइनस y बराबर माइनस एक माइनस एक, ये माइनस एक तो पहले वाला है, ये माइनस आगे आएगा तब माइनस होगा। अब x माइनस y बराबर माइनस के 2, ये समीकरण 3। अब अगले जो कथन में आपको कह रखा है उसमें क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अगली बार अंश में कुछ नहीं जोड़ रहा है, हर में क्या करा है एक जोड़ने के लिए कह रहा है, तो वो कितनी आ जाती है 1/2 हो जाती है। अगला क्या कथन का है कि यदि इस भिन्न के, यदि इसके भिन्न के हर जो हर ये है उसमें एक जोड़ते हैं तो अब जो ये भिन्न है वो 1/2 हो जाता है, 1/2 में बदल जाता है, इसका मान है वो 1/2 हो जाएगा। अब इसको वही आगे करो तो मध्य गुणा करो, इसको तो इससे, इसको इससे गुणा करो, मध्य गुणा करो तो क्या जाएगा x को 2 से गुणा करो 2x, ये से 1 + y को 1 से गुणा करो क्या जाएगा y + 1। अब y को पीछे ले आओ तो 2x - y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आज समीकरण 1 और 2 को देखो क्या है, तो अब उसमें आप देख रहे हैं कि वहां y के गुणांक दोनों में समान है, तो विलोपन विधि में आपको गुणांक समान करने की जरूरत नहीं है। तो उस 2 को इसके नीचे ले आओ, तो 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 2। आगे जिसके गुणांक बराबर हैं, किसके गुणांक बराबर हैं, y के गुणांक बराबर हैं, उसके आप चिन्हों को देखो तो चिन्ह कैसे हैं, समान है, माइनस माइनस के, तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। अलग अलग है तो जोड़ना होगा और समान है तो घटाना होगा। तो वही क्या लिखोगे आगे आगे कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने को, आप घटा दो नीचे के चिन्ह जाएगी, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस की y, ये माइनस की y, घटाया 0 बचा, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 1x, तो -2x में से प्लस का 1x कम हो गया, माइनस का 1x बच गया। यहाँ ये माइनस के तो ये माइनस का 1, तो माइनस हो गए तो ये माइनस का 3। अब इस माइनस को आगे ले जाओगे तो ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, गुणा हो गया, x बराबर 3 आ गया, x बराबर है। अब x बराबर 3 है वो समीकरण 1 में, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, अब एक देखो क्या है, तो समीकरण 1 ये है, अब से कितने लगोगे आप 3 माइनस y बराबर -2। अब इस 3 को आगे लगाओ तो -y बराबर -2 -2। अब क्या आ जाएगा आपके आगे, y बराबर ये माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 5 कितने हो गए हैं, माइनस के 5, किसके बराबर, -y बराबर, सारे माइनस y है। अब इस माइनस को आगे ले जाओ तो y बराबर प्लस के 5, तो यहाँ x का मान जो कितना आएगा आपके पास 3, y का कितना आएगा 5, तो आप वही लिख दोगे, आता है 20 भिन्न बराबर, ऐसा लिखो 20 भिन्न बराबर, x का कितना लिखोगे 3, y का कितना लिखोगे 3, यानी 5। तो अभिष्ट जो भिन्न है, अभिष्ट नीचे डाल लिखोगे अभिष्ट भिन्न x बटा y बराबर 3/5, बताओ वो भिन्न क्या है, 3/5 है, ये वो 3/5 है। अब 3/5 होने पर देखो पहले के बाद आपकी सत्य हो रही है नहीं कि दोनों में अपन कितने जोड़ते हैं, तो
ऊपर वाले में 1 जोड़ दे, नीचे वाले में 1 घटा दे। तो ऊपर वाले में 3 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, नीचे वाले में 1 घटाओगे 4 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग दो, कितना आएगा 1 आ रहा है। दूसरा है कि हर में 1 जोड़ दें, अर्थात इसी में 1 जोड़ दें, ऊपर वाले में जोड़े, तो ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे वाले में जोड़ते 6 हो गया। अब 3/6, तो 3/6 का मान कितना होगा 1/2। तो दोनों में 3 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करोगे। आज जो इसका दूसरा पार्ट दे रखा है उसमें ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु मोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और मोनू की आयु कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वो याद दूसरा प्रश्न उसमें नूरी और मोनू की आयु ज्ञात करोगे। तो पहले क्या करेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान कौन सी मानी जाती है हमेशा, वर्तमान आयु अक्षरांश तथा मोनो की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। वाई वर्ष वर्तमान का मतलब समझ गए, आज कि आज की उसकी जो पहली नूरी है उसकी तो आयु कितनी है, अक्ष वर्ष है, और मोनो उसकी कितनी है, वाई वर्ष। आप पहले कथन के अनुसार चलेंगे। पहले कथन में क्या करें, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, या सोनू या मोनो नहीं, सोनू नाम है, क्या है सोनू। सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आज इसकी दोनों की कितनी है, वाई वर्ष है। तो पूर्व की बात होती है तो उसमें क्या करते हैं अपन 5 घटा देंगे। तो ये तो क्या हो, किसकी होगी, नूरी की हो गई। ये क्या हो गई, सोनू की होगी, ये 5 वर्ष पहले। तो ये तो 5 वर्ष पहले किसकी होगी, नूरी की। ये किसकी होगी है, सोनू की। अब क्या करेंगे, ये जो आई है वो इसकी 5 गुनी है, तो ये नहीं 3 गुनी। तो अपन इन दोनों को बराबर करेंगे तो कम कौन है, ये सोनू है। उसकी उम्र से इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसका आगे कहोगे समीकरण कर लो, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15। अब y को पीछे ले लो, 5 को आगे ले जाओ। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस का 5। अब x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये समीकरण हमारी। अब कैसे प्राप्त हुआ, ये ध्यान दे रहे हैं कि x है अपने स्थान पर है, y अपने स्थान पर है, उसको पीछे ले वहां प्लस का आगे इसका हो गया वो माइनस का। अब 15 अपने स्थान पर आ गई है वो, तो 15 आ गया इसका, यानी यहाँ जो 5 थे वो अपने स्थान पर नहीं, उसको आगे ले वो यहाँ माइनस का किसका हो गया, प्लस का। अब 15 प्लस में से 5 15 माइनस में से 5 प्लस से घटा दिया तो माइनस के 10 बच गए। इस साइड वाला है। अब ऐसे दूसरा आपको क्या करना है, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की बात करें, आज नूरी की आंख से और सोनू की वाई है। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, यहाँ भी 10 जुड़ जाएगा। जैसे आपकी करें कि आज आप 13 वर्ष के हो तो 10 वर्ष बाद में 23 वर्ष के हो जाओगे। आज आप 13 वर्ष के हो तो 5 वर्ष पहले आप 12 वर्ष के थे, ठीक है। तो ये आप 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र हो गई है, 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र हो गई। अब ये जो है नूरी है वो सोनू की 10 वर्ष बाद की 2 गुनी रह जाएगी, अर्थात दोनों को बराबर करेंगे तो जो कम उम्र है उसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिया कि ये 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। और दोनों 2 गुनी का यहाँ बराबर करेंगे, समीकरण बनाना है, समता का चिन्ह लगाना है, और समता का चिन्ह आप लगाओगे तो यहाँ उसको 2 से गुणा कर दिया। अब इसको हल करो तो 8 प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दोनों 20। अब 2y को पीछे जाओ तो 8 माइनस का 2y बराबर 20 माइनस का 10। अब 8 माइनस 2y बराबर 20 माइनस कर दिया 10। ये समीकरण हमारे 2 आ गए। अब समीकरण 1 को और 2 को तुलना करो तो तुलना करने पर अपन पाते हैं कि दोनों जो अक्ष है उसके गुणांक समान आ रहे हैं। तो आपको गुणांक समान करने की जरूरत नहीं है, तो उसको इसके नीचे ले आओ। तो 8 से माइनस 3y बराबर माइनस के 10।
गिना जाए संख्या नंबर 1। आज इसके गुणा समान उनके चिन्हों को देखो तो चिन्ह यहाँ प्लस प्लस है। अब समान चिन्ह होने पर क्या करोगे, घटाओगे, तो वही क्या लिखोगे, समीकरण ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाओ, दो में से समीकरण एक को घटाने पर घटान तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, तो बदलेंगे, ये प्लस का यहाँ, ये माइनस का, ये माइनस का है किसका हो जाए प्लस का हो जाए, ये माइनस का है किसका हो जाए प्लस का हो जाए। अब ये प्लस का अक्स है माइनस का अक्स, एक एक है, एक में एक रहा 0। अब यहाँ प्लस के तो 3 है, माइनस के 2 है, प्लस के कितने हैं 3 है, माइनस के कितने हैं 2, तो 3 में से 2 कम कर लो, कितना बचेगा 1y। अब यहाँ ये भी प्लस के हैं, ये भी अब प्लस के हो गए, तो 10 से 10 कितने हो गए 20 हो गए। अब ये y का मान 20 आ गया। अब y कौन था, तो वो किसी आई थी, सोनू की आई थी, तो सोनू है वो 20 वर्ष की है, सोनू कितनी है 20 वर्ष की। अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखो और वो किसी आयु निकाल लो, नूरी की आयु कर लो। अब वो लिखोगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखोगे तब वो क्या आ जाएगा आगे, यानी समीकरण 1 है x माइनस 3 गुणा इस y का मान गिराया 20 आ गया, 20 बराबर माइनस का 10। अब x माइनस ये कितना हो गया 60 बराबर माइनस 10। अब x बराबर माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर गिना जाएगा, x बराबर 60 में 10 को माइनस किया वो कम कर दो 50, क्या हो गया 50। तो जो नूरी है वो कितने वर्ष की है 50 वर्ष की, ठीक है। तो यहाँ जो नूरी है उसकी वर्तमान आयु तो 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। वर्तमान का मतलब आज की उम्र, आज की उम्र है जो, यानी नूरी है वो 50 साल की है, सोनू वो 20 साल की है। अब वही बात यहाँ जो आपने दे दिया वो सही है नहीं है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये नूरी तो 45 की थी, 5 कम हो जाएंगे, और ये 15 वर्ष की थी। अब 15 और 45 के वो कितना गुना है 3 गुना है। आप 10 वर्ष बाद की बात करो तो ये जो नूरी है वो तो 50 में 10 जोड़ दो 60 वर्ष की, ये 20 वर्ष की है, इसमें 10 जोड़ दो 30। अब 60 और 30 में तुलना करो वो कितना है 2 गुना है, तो यही जो नूरी है 10 वर्ष बाद में कितने की वर्ष हो जाएगी वो, यानी 2 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपने हल